आप प्रॉपर्टी को सेल करें। उसके लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करें। अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम में कन्वर्ट करें, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ओल्ड है या प्रॉपर्टी अपीलिंग नहीं है या कस्टमर आके पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी रेनोवेशन मांग रही है, आप उस प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप कर सकते हैं। या आप किसी को कह सकते हैं कि यार मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि हमारा घर नहीं बिक रहा, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अब वो बिक नहीं रही चीज़, रीसेल कैसे करें, कैसे जो है ना प्रॉपर्टी से निकले। और इसके ऊपर हमने जवाब तो दे दिया था कि भाई इस वक्त क्योंकि बायर्स नहीं है मार्केट के अंदर, तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है फॉर सेल है, तो यू हैव टू वेट ताकि मुल्की हालात कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह करे कि ये अरबाब इख्तियार को लोगों पे रहम आ जाए और इलेक्शन करवा दें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि मुल्क हैप्पीली आगे चलना शुरू कर दे। लेकिन गासबाना सोच जो है वो लोगों को तंग करना चाहती है और उसका वो बददुआएं लेगी और वो उस पर लगे हुए हैं। लेकिन आप अगर फ़र्ज़ करें ये इलेक्शन नहीं होते और हालात ख़राब ही रहते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि कैसे आप रियल एस्टेट से निकलेंगे सेल आउट करके। तो इसके लिए मैं बड़ी अहम वैल्यूएबल बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं। तो रियल एस्टेट में जो एग्जिट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नंबर वन बात यह है कि जी सेल द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को सेल करें। उसके लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करें। उसको इंटरनेट पे दें, उसको लोगों से शेयर करें, ओपन हाउस करें, प्रॉपर्टी लोगों को दिखाएं, उसके बारे में बताएं, कोशिश करें कि कौन ख़रीद सकता है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर आप डालें, वो कोई ना कोई आपको क्वेरी आएगी, कोई ना कोई लोग आपसे पूछेंगे और उसके बाद आपकी चीज़ बिक जाएगी। तो पहले सीधा सेल करने पे कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें हर हवाले से, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्योंकि हर चीज़ बिक रही है, हर कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल है। उसकी वजह है कि मार्केट में इस वक्त खामोशी सन्नाटा है, पैसा नहीं है, तो लिहाजा लोग प्रॉपर्टी बेच के सर्वाइवल के चक्कर में है, तो वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, तो फिर हर कोई बेचने आ जाता है। तो इसलिए इस वक्त मुश्किल टाइम है, उसके लिए आपको ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी और आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। नंबर दो ये है कि जी रेंटल इनकम, अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम में कन्वर्ट करें, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देना शुरू कर देती है ना, लोग उस तरफ ज़्यादा प्रेफरेबली जाते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई आप पैसा खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, यानी इनफ्लो है उस प्रॉपर्टी का, आउटकम है उस प्रॉपर्टी की। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि वो जो प्रॉपर्टी आपकी है बिक तो नहीं रही, लेकिन आपने उसको रेंटल वैल्यू उसकी क्रिएट कर दी है। अब हर बंदे को समझ आएगी भाई इतना तो किराया लगा हुआ है, साल का इतना पैसा तो आ रहा है, और बाकी जब भी बेच सकते हैं तो वो तो। और दूसरी बात यह कि रेंटल पे लगाना लगी हुई प्रॉपर्टी ज़्यादा तो लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद रहना नहीं होता। लोगों का मकसद होता है प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करना, यानी रेगुलर इनकम जनरेट करना। तो इस सूरत में भी आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इससे आप एग्जैक्ट ले सकेंगे। नंबर तीन है कि जी रेनोवेशन। अगर प्रॉपर्टी ओल्ड है या प्रॉपर्टी अपीलिंग नहीं है या कस्टमर आके पसंद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी रेनोवेशन मांग रही है। उसकी सबसे पहले जो बाहर एलिवेशन है वो खूबसूरत बनाए, उसको इम्प्रूव करें। उसे पेंट करना है, ग्राफी, रॉक वॉल, कोई भी चकवाल या कुछ भी लगाना है, ताकि उसकी जो एक पहली अपीयरेंस है वो खूबसूरत हो जाए। एक बात याद रखें, घर बाहर से अच्छा नहीं लगेगा, बाहर अंदर जितना मर्जी अच्छा होगा, मैं घर की बात कर रहा हूँ, तो वो घर लोग प्रेफरेबली नहीं लेंगे, कंप्रोमाइजिंग। क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, लेकिन किसी का वो ड्रीम हाउस है या किसी की वो ड्रीम प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा उसकी रेनोवेशन जो रिक्वायर्ड रेनोवेशन है वो करें, ताकि अगला बंदा अंदर आए, देखे और कहे हाँ यार ठीक है चलेगी। तो ये चीज़। नंबर चार ये है जी पार्टनरशिप। आप उस प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आप किसी को कह सकते हैं कि यार मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, बाकी आप उस पर पैसा लगा रहे हो तो मेरे को पैसा नहीं है, आप लगा सकते हो, तो इतना आपका रिवार्ड हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इतना मेरा हो जाएगा। यानी जब आप पार्टनरशिप में कर लेंगे, देखिए कुछ लोगों के पास ना आर्ट होता है, काम, उनको काम आता है, उनके पास मटेरियल भी होता है, काम भी कर सकते हैं, वो सजा भी सकते हैं, उनके साथ हो सकती है। या आप किसी के साथ कह सकते हैं, आपका अजीज है, उसे कह सकते हैं मुझे इतना पैसा रिक्वायर्ड है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा लगा हुआ है, वैल्यू ये है, आपका इतना पैसा होगा, तो हम इसको जब बेचेंगे तो इतना परसेंटेज आपका होगा, इतना प्रॉफिट मेरा होगा, प्रॉफिट के अंदर बेसिक इन्वेस्टमेंट के अलावा।
तो कोई पार्टनरशिप करें, अगर बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता तो। लेकिन जब भी पार्टनरशिप करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स करें, गवाहों को मौजूद रखें, हर चीज़ क्लियर रखें, क्योंकि पेपर वर्क ज़रूरी है। बाकी है कि जब आपकी नीयत अच्छी होगी तो वो काम अच्छा चलेगा। नंबर 5 ये है कि जी फार्म हाउस डेवलपमेंट। अगर इन केस के आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आजकल फार्म हाउस का बहुत ट्रेंड है, आप उसमें एक फार्म हाउस डेवलप कर दें और वो अपने इस्तेमाल में भी हो सकता है आपका, लेकिन कस्टमर आएगा तो उससे आप कहेंगे जी ये भी ले सकते हैं या इस तरह का आपको डेवलप किया जा सकता है, या आप लैंड लेके डेवलप कर सकते हैं। तो आपकी लैंड बहुत अच्छी तरह बिक जाएगी। लोग फार्म हाउस के ट्रेंड में हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की उनके पास जगह हो। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको अगर आप बेचना चाहते हैं। नंबर 6 और आखिरी है कि कॉन्टैक्टिंग सेल्स प्रोफेशनल्स। जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनकी कोई मुलाकात करें उनसे, फर्दन या इकट्ठे भी हो सकती है। सबको प्रेजेंटेशन दें, सबको अपने बताएं कि आप ये चाहते हैं प्रॉपर्टी से, आपका इतना प्राइस है, ठीक है, यहाँ तक आप डील फाइनल कर देंगे, सारी डिटेल उनको बता दें। तो उनके पास हर वक्त ख़रीदार भी होते हैं, और अगर कोई अट्रैक्टिव कीमत होगी तो वो उनको, और उसका उनके अंदर कोई मार्जिन होगा उनके लिए, तो वो आपके प्रॉपर्टी को जल्दी बिकवा देंगे। तो ये चंद जो है ना प्रॉपर्टी एग्जैक्ट की स्ट्रैटेजीज है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आपका पैसा फिर किसी और जगह इन्वेस्टमेंट के काम आ सकेगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।